अच्छा जी, यहाँ पर ना चीज़ें वग़ैरह मैं निकाल रही थी, जो मैंने हैंड पर्स लेकर जाना था वो भी मैंने निकाल लिया। और ये जो आउल है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये वाला मैंने जो था अपना हैंड पर्स पीच कलर का ये कैरी कर लिया था। साथ में ज़रूरत की बस एक आध चीज़ रख ली थी, मोबाइल रख लिया था। और यहाँ से अब ये था कि गिफ्ट्स वग़ैरह को जो है ना बाहर रख लें, ताकि जो जो चीज़ें जानी है ना वो नज़रों के सामने ही रहें, याद रहे। अभी ये इफ्तारी से पहले का टाइम था, ऑलमोस्ट बस मगरिब की अज़ान होने वाली थी। और ना ये देखें, ये पर्स पे जो की रिंग लगा हुआ है ना वो मेरे नाम का लगा हुआ है आई से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और इसके बाद जी मेकअप से पहले जो प्राइमर यूज़ करती हूँ वो मैं किस ब्यूटी का करती हूँ। इनका प्राइमर बहुत अच्छा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, यानी कि बॉटल एक दफ़ा परचेज़ करने के बाद काफ़ी आपका वक्त जो है वो निकाल लेती है। कॉपर कलर का सूट था, तो ये मैंने कांच की चूड़ियाँ पहन ली थी और एक हाथ में ब्रेसलेट गोल्डन वाली पहन ली थी मैंने। दोनों चीज़ें इमिटेशन ही थी। और रिंग्स साथ मैंने कैरी कर ली थी, क्योंकि पता है जब आप हिजाब करने लग जाते हैं ना तो एक तो इयरिंग वगैरह नज़र नहीं आते, और बाज़ लोग कर लेते हैं इस तरह का हिजाब के जिसमें वो अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो एक तो वियर भी कर लेते हैं और दूसरा दिखा भी लेते हैं। मगर इतनी मुझे कोई एमरजेंसी नहीं थी कि मैं लाजमन, मतलब कि कोई शादी तो थी नहीं कि बंदा लाजमी बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है जी कि आप अपने झुमके और सेट वगैरह चेन सब दिखाएं, तो इसलिए भी इतना मुझे इस चीज़ का नहीं था। और जो है ये बैंगल्स थी अम्मी के सूट के साथ की, और कुंदन की हैं। मतलब कि बहुत ही अच्छी हैं ये वाली बैंगल्स, बहुत इन्होंने टाइम निकाला। 1 कैरेट वाली हैं ये, मगर ये कि अगर आप इसको पन्नी में रखते हो पॉलीथीन में तो देखें ब्लैक नहीं होती। अब यहाँ पर अप्रॉक्स बस टाइम हो गया था मेरी अफ्तारी का, तो मेरे चक्कर में सब ने भी मज़े कर लिए साथ साथ एज़ यूजुअल। सऊदिया की खजूरें तो थी ही, ये सुबह अम्मी ने आलू का पराठा बनाया था तो साथ वो भी मैंने जो है अपनी अफ्तारी में ऐड कर लिया। और साथ मेरे मोस्ट फेवरेट मौसमी और आब ज़मज़म, इसके साथ साथ जो थी किशमिश थी ब्लैक वाली, चिकन रोल थे और समोसे थे। तो जी जैसे ही अज़ान हुई सब ने खाना पीना शुरू किया। अच्छा इन लोगों ने रोज़ा रखा नहीं था, मगर ये तमाम मेरे साथ ऐसे किया जैसे सारे ही रोज़ेदार हैं। मगर चलो ये फ़ायदा होता है नफली रोज़े रखने का कि सबके मज़े आ जाते हैं। और ये थोड़ा सा ना शलजम गोश्त नहीं टिंडे गोश्त बचा हुआ था, तो मतलब जो कुछ था ना घर में से बस अरेंज कर लिया था। और चाय थोड़ी पी ली थी, क्योंकि अगर इतना ही पेट भर लेते तो फिर दावत में जाने का क्या फ़ायदा, फिर सारा खाना तो घर में खा लेते। और कहाँ के मेरे खालों ने, मुझे ऑलरेडी पता था कि इतना एहतमामन बहुत अच्छा खाना बनवाया होगा उन्होंने, क्योंकि वो हमेशा ही अच्छा मतलब खिलाने पिलाने वालों में से हैं। ये थी जी मेरी फुल लुक। और तैयार होने के बाद, हिजाब कर लेने के बाद, और मेरी चप्पल से लेकर हिजाब तक की, और विद मेकअप अब यहाँ हम बिल्कुल रेडी हैं। ये अम्मी को ज़रा सर्दी लग रही थी तो अम्मी ने यही कहा कि मैं अपने शूज़ ही पहन लूँगी। उनके शूज़ भी थोड़े से ना फैंसी टाइप के, मेरे पास इस तरह का कोई था नहीं, मतलब ओपन में ही थी। और आपको पता है काम वाले कपड़ों के नीचे तो फिर बंदा शूज़ तो नहीं पहन सकता ना, हाँ अगर गरारा या लहंगा हो तो उस सूरत में पहन सकती थी। और ये रही जी मेरे हैंडसम भाई की हैंडसम लुक। और मैं इसको यही कही थी कि कोट बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। ये जी माशाल्लाह से सबसे पहले तो आपने माशाल्लाह कह देना है। शुरुआत होती है खालू के घर की। पहुंच गए थे हम वेन्यू पे, और ये है बाहर से माशाल्लाह से एंट्रेंस गेट, क्यारी, लाइट्स, टेरेस, ऑल आर माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स। खालू के पहले घर में भी जाते रहे थे, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा चेंज आएगा। और वैसे भी इन खालू के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, मैं क्या हमारी पूरी फैमिली ही, आपी की शादी भी उन्हीं के घर हुई इस वजह से भी, और इससे पहले भी मतलब हम शुरू से इन खालू के साथ बहुत क्लोज़ रहे हैं। तो माशाल्लाह से जब उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया तो हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। ये एंट्रेंस पर ये पत्थर से बनाकर वो लिखा गया है, और ये सारी खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं। मेरे जुमलों की मोहताज इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया गया है। हर चीज़ अपनी कीमत का मुँह बोलता सबूत है। और हर चीज़ बहुत ही ज़ौक़ से डिज़ाइन की गई, लगाई गई
कि ना गार्डन की कमी फ़ील होती है, हालांकि घर में ग्रास वाला मतलब बाग नहीं है, मगर इसके अलावा सारी ग्रीनरी की चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारा आप देख सकते हैं। ये घर के बिल्कुल सामने अपनी ही रोड पर सारा इंतज़ाम किया हुआ था, ऑलमोस्ट 250 टू 300 पीपल्स का, और पूरे ख़ानदान में से 2% बुलाए हुए थे, और जेंट्स का अलग था, लेडीज़ का अलग था, क्योंकि मेरे खालू और उनके भाई वगैरह जो है ना, माशाल्लाह से उनकी फ़ैमिली में सब शरई पर्दा करती हैं उनकी ख़वातीन। तो फिर इस तरह मुनासिब नहीं होता कि बेशक फ़ंक्शन फैमिली का है तो फिर सब मतलब कि अब अपना हस्बैंड तो हस्बैंड है, मगर दूसरों से तो शरई पर्दा है ना, इसलिए जो है ना ये सेपरेट सिस्टम था। ये है जी घर के अंदर आकर सबसे प्यारा सा कॉर्नर, और इसको देखकर ना बिल्कुल एक्वेरियम की फीलिंग आती है कि बस दिल करता है कि इसके ऊपर एक बड़ा सा शीशे का शेड हो और उसके अंदर इतनी प्यारी सी फिशेस छोड़ दी जाए। बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। सबसे पहले आते हैं जो उनके बच्चों के कमरे में, ये उनकी बेटियों का, सॉरी ये है उनका स्टडी रूम, और स्टडी रूम में उनका कंप्यूटर रखा गया है, एक बैठने के लिए साइड सोफ़ा डिज़ाइन किया गया है, उसके नीचे कैबिनेट्स बनाए गए हैं ताकि बच्चों की प्रीवियस बुक, उनकी फाइल्स, रिकॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग स्टडी से अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है एडजस्ट कर दी जाए। ये उन चारों माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरे कज़न के जो साथ रहेंगे खालू के, उनका ये स्टडी रूम है उनके बच्चों का। इसके बाद जी वो लेकर गए ऊपर। ये स्टडी रूम जो है ये ऊपर वाले पोर्शन के और नीचे वाले पोर्शन के मिड में आता है, दरमियान में डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर घर में गेस्ट ऊपर भी हैं नीचे भी हैं फ्लोर पर, तो बच्चे जो हैं वो सेपरेटली अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके पढ़ें, उन्हें शोर गुल से कोई लेना देना नहीं। ये प्यारी सी स्टेयर्स हैं, इस पर चढ़कर हम आए, कहाँ पर आए, उनके भाइयों के कमरे में आए मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं खुद नहीं, ये उन बच्चियों का कमरा है। ये फर्नीचर जिसमें बेड होता है, सेठी होती है, सोफ़ा होता है, वो अभी गया हुआ है बनने। फंक्शन मतलब कि दावत वाले दिन सुबह तक का वादा भी उसने वफ़ा नहीं किया फर्नीचर वाले ने, और उसने उनका फर्नीचर नहीं पहुंचाया। अदरवाइज़ सारी पेलिंग और सारी डिज़ाइनिंग आपके सामने है। तो उनकी बच्चियों ने जो है अभी अपने अम्मी पापा का फर्नीचर जो है अपने कमरे में सेट कर लिया था। जाहिर सी बात है लेटना भी तो है ना, कि इतनी सर्दी में मैट्रेस पे किस तरह गुजारा होता। ये उनके बेड की पीछे वाली वॉल है और ऐसे फर डिज़ाइन किया गया है, और बाकी ये उनका फ्लोर है, उनकी कबर्ड्स हैं, उन्होंने अपनी ड्रेसिंग छोटी सी बनाई हुई है, मतलब सब एक प्यारा सा सेटअप किया हुआ है। ये नीचे खालू का मेन सबसे बड़ा टीवी लाउंज है माशाल्लाह से, और यहाँ पर बहुत सारे मेहमान नीचे, ये ह्यूज दस्तरखान लग सकता है, और ये बाहर की तरफ एंट्रेंस है यहाँ से। अब मैं क्या करती, कभी ऊपर जाना पड़ रहा था, कभी नीचे आना पड़ रहा था, इसलिए सीक्वेंस से तो नहीं बना, मगर पूरा घर मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी एक बार। ये रहा माशाल्लाह से प्यारा सा ड्राइंग रूम, जिसको डेकोर किया गया है रेड वेलवेट की थीम से, और इतना हसीन उस डिज़ाइनर ने एक कॉर्नर बनाया ना कि यहाँ पर तो हर बंदा आके खड़े होकर ज़रा पिक्चर प्लीज़, सेल्फी प्लीज़, प्लीज़ एक पिक्चर। मैंने कहा खालू आपने घर माशाल्लाह जैसा बनाया ना, है ही पिक्चर आइकॉनिक घर, यानी कि बस जाओ पिक्चर्स लेते रहो और रिश्तेदारों से बेचारों से 2 मिनट भी बैठ के ना बात करो। ये रहा जी मेरे खालू का बेडरूम, उन बेचारों का भी फर्नीचर नहीं आया, तो इसलिए आपने इस टाइम सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर फोकस करना, उनके फर्नीचर पर नहीं करना क्योंकि वो नहीं है। ये रहा खाला और खालू का ग्रैंड किचन जो कि नीचे वाले फ्लोर पर है। ये रहा खालू का वॉशरूम, इतना माशाल्लाह बड़ा और प्यारा, और मिरर लाइट्स भी हैं, और माशाल्लाह से वॉशरूम की भी दीवारों वगैरह पर जो टाइल्स का कॉम्बिनेशन है ना, बंदा वहाँ भी तस्वीरें ले सकता है।
आपका जहाँ दिल चाहे ले लें यार, अपना ही घर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन, चक चक चमकता हुआ उनका घर है। अल्लाह पाक उनके घर के वसीले से तमाम बेघरों को, जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, मेरे पास नहीं है और मेरे सुनने वाले कितने लोगों के पास नहीं है, उन सबको दे, और इतना ही इससे भी ज़्यादा हसीन और आलीशान दे। आमीन। क्योंकि दुआ जब मांगनी चाहिए अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी हैसियत के मुताबिक मांगेंगे फिर तो सोच नीयत अच्छी और ऊंची रखनी चाहिए। ये था जी एक पूरी ग्लास की दीवार बनी हुई है, ठीक है, और उस पर ये सारा कर्टन डिज़ाइन किया गया। और कर्टन की वो जो हुक है ना, वो उसका हैंडल भी इतना प्यारा है। बस मैं हूँ ऐसी, मैं डिटेल हर चीज़ की लेती हूँ। अच्छा, जिस तरह की कबर्ड आप ये किचन की देख रहे हैं ना, उनके कमरों की भी जो अलमारियाँ हैं ना बनी हुई, वो इसी तरह की हैं। जब आप एक लुक जाओ ना कमरे में, आप चारों तरफ घूम लोगे, आपको लगेगा वो दीवार है, मगर उसी दीवार में अलमारियाँ इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि वो, मैं सिर्फ अलमारियों को तब पहचानी जब उनके हुक हैंडल देखे मैंने पकड़ के खोलने वाले, वरना वो लग ही नहीं रहा कि दिस इज़ अ वॉल और अ कबर्ड कैबिनेट, ठीक है, या अलमीरा, जो भी कह लें आप। ये टीवी लाउंज था सारा, बड़ा ह्यूज था। और बस मैं जहाँ जहाँ जा रही थी ना, मुझे हर चीज़ ही हसीन लग रही थी भाई। उनके वॉशरूम्स में भी प्लांट्स डेकोर किया हुआ था। और बताओ आप लोग, और क्या सुनना है। ये था मेरे कज़न का बेडरूम। उनका फर्नीचर आ गया था। उनका बेड माशाल्लाह से वाइट वेलवेट से डिज़ाइन किया गया था, और इसी तरह से उनकी ड्रेसिंग भी। ये है जी टेरेस, जो कि ऊपर वाले पोर्शन में आता है। और टेरेस में ये देखें आप किस तरह के मिरर हैं कि उसमें से सामना भी नहीं होता। अंदर बैठे लोगों को बाहर का सारा नज़ारा मिलेगा, बाहर बैठे लोगों को अंदर का बिल्कुल नज़ारा नहीं मिलेगा। तो ये सारा इंतज़ाम हुआ हुआ था दावत का। लग रहा है ना कि कोई शादी, किसी के वलीमे का भी इतना बड़ा इंतज़ाम ना हो। गली में अगर वलीमा हो रहा हो तो अल्लाह पाक उन्हें बहुत दे, हमेशा देता रखे, हमेशा हाथ अल्लाह पाक देने वालों में रखे, मांगने वालों में, मोहताजों में ना रखे। आमीन सुम आमीन। खालू के घर के ना बिल्कुल सामने एक प्लॉट खाली था। खाना सारा अरेंज वहाँ पर हो रहा था, और बिल्कुल लाइव तंदूर से गर्मा गर्म नान आ रहे थे, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार। इस बुके की ना एक बहुत ही फ़नी सी बात बताती हूँ। ये हमारी एक कज़न लेकर आ गई, मामू की बेटी, और ये वाहिद बुके था। पता नहीं क्यों मैंने भी लेकर जाना था, मगर लास्ट मोमेंट पे शायद मैं भूल गई कि क्या ही हुआ, तो गिफ्ट ले गई और बुके मेरा रह गया। मैंने सोचा था फ्लावर्स की जो टोकरी बनी हुई होती है ना, वो ले जाऊँगी, वो रखने में भी आसानी होती है। अब ये बुके वो ले तो आई, जितने हम फैमिली मेम्बर्स बाद में बचे थे ना 3:30 बजे तक रात के, सब ने एक एक बंदे ने इस बुके के साथ अपनी पिक्चर ली, और बहुत ही प्यारी पिक्चर सही, बुके था ही बहुत हसीन। यहाँ पर ऊपर चलती हैं। अच्छा, छत को मैंने बिल्कुल कैप्चर करना था, क्योंकि उन्होंने छत भी बहुत ही प्यारी अपनी डिज़ाइन की है। सारे उसमें वो नहीं आजकल जो चल रहे कि वो शेड बना हुआ होता है, उसके नीचे सारे गमले पौधे लटक रहे होते हैं, बेल्स ऐसे ना। यार सिंपल उर्दू में बताती हूँ, क्योंकि बहुत से सुनने वाले जो होते हैं ना देसी बंदे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि, तो ना ये देखिए, ये थी वो कबर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, अलमारियाँ कितनी प्यारी है ना माशाल्लाह से। ये है उनके भाई का रूम, यानी कि मेरे कज़न के बेटों का रूम है ये। तो अभी फ़िलवक्त को तो उन्होंने अपना फ़र्नीचर जो है वो अपने बच्चों के रूम्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उनका अपना फ़र्नीचर आ गया था। ये है यानी कि लड़कों के हिसाब से थीम बनाई है ना, तो थोड़ी ना डार्क ऐसे दीवारें रखी हैं, क्योंकि आपको पता ही है बस लड़के ज़रा एहतियात नहीं करते। और बाकी ये चेक करें आप, ये दीवार है, और ये है बेसिकली जहाँ पर LED लगती है ना, वो वाला कॉर्नर होता है कि आजकल टीवी दीवारों पर लग जाते हैं, और नीचे आप सेट कर लो, प्ले स्टेशन सेट कर लो, यार कुछ भी सेट कर लो, तुम्हारा घर है। एक्चुअली हमारे पास इतना अच्छा घर नहीं है, इसलिए हमें इतनी चीज़ों के नाम नहीं पते, जो साफ बात है। हम ऐसे ही हैं, हमें ऐसे ही हाय अभिषेक, बिग बॉस 17, सीरियसली आई मिस हिम। और उनके सारी कंटेस्टेंट्स को बहुत अच्छा सीज़न गया वो मेरा, तो बस मेरे को याद आ गई, मैं ऐसी ही हूँ, और मैं भी ऐसी ही हूँ गुस्से में, बहुत जलालुद्दीन। ओके, ये रहा जी उनका फ़र्नीचर जिनका मैं बता रही थी अपने कज़न्स का। ये उनके कर्टन्स, उनकी दीवारें, उनके फ़र्श, उनकी ये सजावट।
और ये ऊपर का किचन दिखा रही है उनकी बेटी। वैसे तो मेरी कज़न नीचे कुकिंग वगैरह कर लेती हैं, मगर एक किचन ऊपर भी सेट किया गया उनके पोर्शन का, जहाँ पर न्यू ओवन, उनकी हर चीज़ जो है ना ऊपर वाले किचन में न्यू रखी गई है उनकी किचन थीम के अकॉर्डिंग। कॉफ़ी और लाइट ग्रेइश कलर में सारा डेकोर कॉम्बिनेशन है। फ़िल्टर, टैब का स्टाइल, नलकों का स्टाइल, क्या बात है भाई। बंदे के पास पैसा होना चाहिए, अक्ल, डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर सब कुछ अवेलेबल है, बस पैसा अवेलेबल नहीं है, बाकी सारा कुछ अवेलेबल है मेरे पास। तो जी बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि जिन लोगों ने कोई नया घर बनाना है अपना, या जिनके अपने घर हैं, उनको कितनी हेल्प मिली होगी इन चीज़ों से। बहुत से लोग शौकीन होते हैं घर बनाने के, तो वो कहते हैं वाह यार ये फानूस का डिज़ाइन अच्छा है, ये टैप का डिज़ाइन अच्छा है। मुझे पता है कबर्ड का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, फर्नीचर वेलवेट में बहुत आजकल इन है। तो आप लोगों को ज़रूर इस व्लॉग से हेल्प मिली होगी अपना खुद का घर डेकोर करने में, और मुझे भी मिली, बस मेरे पास पैसे आ जाए यार, बस पैसों का इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी आइडियाज़ मैंने सारे ले लिया खालू से। और नहीं, ये खाना अभी खाने से पहले ये बच्चा चेयर खा रहा था। भूख का अंदाज़ा लगा लें आप लोग, कितनी शिद्दत से इस मुन्ने को भूख लग रही है, जिसके मुंह में 4 दांत भी नहीं है। इतना क्यूट ना ये टर्किश बच्चा लग रहा था, आइज़ भी उसकी कलर्ड थी। और ये मैंने बहुत दूर से बैठ कर ना उस बच्चे को जूम किया गया। बेसिकली मैं खुद नहीं जूम होके उसके पास गई, क्योंकि लेडीज़ थी ना, अब पता नहीं किस किस के मुँह मत्थे मैंने यहाँ से काटे होंगे जब मैं उस बच्चे तक गई। मैं ना यहाँ पर ऐसे ही हम डाइनिंग टेबल्स पर बैठे हुए, और ये उल्लू मेरी तरफ देख रहा। अब पता नहीं इसको मैं उल्लू जैसी लग रही थी, या ये अपनी साथ वाली उल्ली को मिस कर रहा था, मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरा खाना ज़रूर यहाँ पर आ गया था, गर्मा गर्म बीफ बम्बई बिरयानी, और उसके साथ चिकन लश पश कौरमा, ऐसे तंदूर से निकलते हुए रोगनी नान, और कसरे शीरी का फुल खोया और ड्राई फ्रूट से भरपूर गाजर का हलवा, और क्या था कहाँ गया, और उसके साथ क्या था, दही थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी, और क्या कश्मीरी चाय, आय हाय हाय, शुद्ध देसी भैंस के दूध की, उसी टाइम कड़क गरम मज़ेदार कश्मीरी चाय। ये सीज़न की मैंने फ़र्स्ट एंड लास्ट ही कश्मीरी चाय इतनी शुद्ध मज़े की पी है कि मज़ा ही आ गया था। एक कप पिया मगर सुथरा पिया। ये सारे गिफ्ट कॉर्नर था जिसको हमने कॉर्नर में रख दिया था। उसके बाद मैंने ये वीडियो बेसिकली बहुत तेज़ी से इसलिए यहाँ पर एडिट किया है क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी ख़ानदान की फ़ीमेल्स बैठी हुई थी, और ना मैं बिल्कुल मैं उनके फेसेस और नहीं सब दिखा सकती थी, क्योंकि इजाज़त नहीं है मुझे फ़ीमेल्स को रिवेल करने की। तो हर कोई थोड़ी व्लॉगिंग कर रहा है ख़ानदान में, वो जो जिनके करते हैं ना वो सभी को ले आती हैं, अम्मियाँ दादियाँ नानियाँ पानियाँ शानियाँ, मगर मुझे ना ये इतना इजाज़त नहीं थी। तो मैंने बेसिकली बस कोशिश करी कि हम आपको अपनी गिफ्ट ओपन सेरेमनीज़ दिखा दें, और हमारे माशाल्लाह ये कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई मेहमान बहुएँ हैं, एक बेटी है और एक दामाद है और एक हम है। तो माशाल्लाह हम बस दो फैमिली मिलकर इतने लोग हैं माशाल्लाह से। और हम यहाँ से 3:45 बजे खैर से अपने घर आए थे, और अगले दिन छुट्टी थी। मुझे याद आ गया, मुंडा मेरे साथ इतना अत्याचार होता है। लोग संडे के फंक्शन रख लेते हैं और मंडे को मैंने जो स्कूल रवाना होना होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जी किसी ने सूप सेट दिया, किसी ने उनको सीनरीज दी, किसी ने क्लॉक दी, किसी ने बेडशीट दी, किसी ने दोनों को बेडशीट दी, किसी ने बाउल सेट दिया, किसी ने केक सेट दिया, किसी ने तो पूरा कसरे शीरी का गाजर का हलवा का डब्बा दिया, किसी ने केक दिया, किसी ने ख़ुद केक बना कर दिया। बहरहाल जी सब ने अपनी खुशी से बहुत कुछ दिया। ये रात के टाइम 3:45 बजे उनके घर के बाहर की लुक थी। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरी एफ़र्ट्स आपको पसंद आई होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।